जीएसटी विभाग से जालसाजी करने वाले आरोपियों की संपत्ति को कुर्क किया गया कि नोएडा पुलिस ने 2.5 करोड़ की संपत्ति कुर्क की है। ग्रेटर नोएडा निवासी मयूर नागपाल और चारू नागपाल की संपत्ति को कुर्क किया गया। 15,000 करोड़ से ज्यादा का जीएसटी फ्रॉड का ये मामला है। जीएसटी विभाग को 15,000 करोड़ से ज्यादा का चूना लगाने वाले गैंग के 50 आरोपी गिरफ्तार किए गए। 33 आरोपियों पर गैंगस्टर की कार्रवाई हुई है। आरोप 3,000 से ज्यादा शेल कंपनियां बनाकर जीएसटी विभाग को अरबों का चूना लगा चुके हैं। हिमांशु शुक्ला फोन लाइन पर जुड़ गए ज्यादा जानकारी के साथ। हिमांशु, पूरी खबर विस्तार से बताइए, किस तरह से ये फर्जीवाड़ा किया जा रहा था? तो देखिए, आपको बता दें, जीएसटी फ्रॉड मामला जो है वो 15,000 करोड़ रुपए से ज्यादा का है। शेल कंपनियां बना के आईटीसी इनकम टैक्स क्रेडिट के नाम पर लगातार फर्जीवाड़ा किया जा रहा था और केंद्र सरकार को चूना लगाया जा रहा था। इस नेक्सस का भंडाफोड़ 1 वर्ष पूर्व किया गया था और इस पूरे मामले में कई बिजनेसमैन अरबपति उनकी गिरफ्तारी हुई थी। लगातार कार्रवाई की जा रही है। अब तक 50 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है और पुलिस ने अब कार्रवाई करते हुए मयूर नागपाल और चारू नागपाल की जो संपत्ति है उसे कुर्क की है और 2.5 करोड़ रुपए का जो सामान है और संपत्ति ये कुर्क की गई है। लगातार अभी भी कार्रवाई जारी है। बहुत जो अरबपति बिजनेसमैन है उनके खिलाफ कार्रवाई अभी होना बाकी है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया विस्तार से जानकारी देने के लिए आपका हिमांशु। सियाचिन में साथियों को बचाने में शहीद हुए कैप्टन अंशुमान सिंह के परिवार को उनके अदम्य साहस और बहादुरी के लिए 5 जुलाई 2024 को राष्ट्रपति ने कीर्ति चक्र से सम्मानित किया था। लेकिन अब अंशुमान सिंह के माता पिता का एक और दर्द सामने आया। शहीद कैप्टन अंशुमान के पिता और माता ने अपने बयान में कहा कि मेरा बेटा शहीद हो गया पर सब कुछ बहू लेकर चली गई। आरोप यह है कि बहू स्मृति अपने पति की फोटो एल्बम, कपड़े और अन्य यादों के साथ सरकार के द्वारा दिए गए कीर्ति चक्र को लेकर अपने घर गुरदासपुर चली गई हैं। वार्ता नहीं और भारत मंडपम में लगभग 10 साढ़े 10 बजे तक हम लोग जब तक डिनर कर रहे थे, अवार्डीज और उनके पेरेंट्स, उनके जो गेस्ट थे, तब तक वो चक्रा हमारी बहू के हाथ में था, लेकिन हमारे बगल में ही सोफे पे बैठी थी। एक बार भी उन्होंने नहीं कहा कि अप्पा ये लेकर के या अम्मा आप एक बार लेकर के अपने हाथ में पकड़ लीजिए। बीइंग एक्स फौजी मैं उस दर्द को समझता हूं और उसकी ग्लोरी को भी समझता हूं। अगर हमारे हाथ में आता तो कम से कम हम देख करके एक क्षण की खातिर ही लेकिन भाव विभोर जरूर होते और जो खट्टी मीठी यादें थीं बेटे की या वो तो हमेशा रहेंगी, उसके साथ कुछ कम से कम पुरानी यादें जो अंतर प्रदेश में उठती हैं और उन उद्गार के साथ हम भी आह्लादित हो लेते, वो उस अवसर से हम वंचित हुए। और जब ये हृदय की वेदना थी तब ये सरबजमाई जो कि समाज में नहीं आनी चाहिए, जो कि चल रहा है कि पैसे को ले दे करके, ऐसा कुछ भी नहीं है। बिल्कुल मैंने न चाहा है और न मैं चाहता हूँ। समझिए बहू नहीं थी, वो मेरे लिए अंशुमान एक बेटा ही थी और मैं बार बार बोलती थी। और एक मैं ही माँ नहीं हूँ, हर माँ के लिए ये है कि मैं अगर माँ के लिए 4 बच्चे हैं तो उतना ही प्यार होता है। फर्क इतना है कि कौन बच्चा कितना लगाव अपने माँ से रखता है। मैं अकेली माँ नहीं, हर माँ 4-10 बच्चे पैदा करे वो बराबर इक्वल होता है प्यार, पर वो बच्चे में होता है कि कौन बच्चा अपने माँ का वो दिल जीतता है और इतना करीब होता है। वो मेरा बेटा था, वो अलग ही था, मैं नहीं अलग थी। ये हर जगह मैं अपने आप को नहीं बैठा सकती। मैं बहुत अच्छी माँ, हर माँ अच्छी होती है देश के, पर वो बेटा वो ऐसा था, उसका सम्मान मिला है। माँ बाप तो हर माँ बाप एक ही जैसे होते हैं अपने औलाद के लिए, कोई बड़ी बात नहीं है। पर बड़ी बात है उस औलाद पे कि वो कौन औलाद है जो अपने माँ बाप के लिए सब कुछ छोड़ दिया। वो मेरे लिए मेडिकल ज्वाइन किया, ये मुझे पूरी जिंदगी दर्द सताएगा मेरे लिए हर जगह। तो अभी आप बातचीत सुन रहे थे। न्यूज़ 18 के संवाददाता राजीव सिंह ने खास बातचीत की है उनकी माताजी से, शहीद की माताजी से। उन्होंने क्या कहा है पूरी जानकारी आपको हम देंगे 11:30 बजे, पूरी बातचीत आपको सुनवाएंगे। आगे बढ़ते हैं और एक बड़ी खबर इस वक्त नेपाल से आ रही है, जहां पर लैंडस्लाइड के बाद 2 बस त्रिशूली नदी में बह गई हैं, जिसमें 62 लोग नदी में बह गए हैं। लापता हुए लोगों में कई लोग भारतीय बताए जा रहे हैं और एक बस वीरगंज से काठमांडू तो दूसरी बस गौर से काठमांडू जा रही थी। पहाड़ पर लैंडस्लाइड के चलते हादसा सामने आया। घटना नारायण घाट और मुगलिन के बीच का बताया जा रहा है।
यूपी के कई जिले बाढ़ से बेहाल हो चुके हैं। राज्य में बहने वाली कई नदियां उफान पर आ गई हैं। रिहायशी इलाकों में पानी घुस गया है और सैकड़ों गांव टापू में तब्दील हो गए हैं। लखीमपुर खीरी में कई जगह पर 4 से 5 फीट तक पानी भर गया है। लोगों को ऊंचाई वाली जगहों पर पहुंचाया जा रहा है। नेपाल से छोड़े गए पानी की वजह से नदियों के किनारे बसे 100 से ज्यादा गाँव बाढ़ का दर्द झेल रहे हैं। लखीमपुर खीरी बहराइच में भी बाढ़ से बुरा हाल हो चुका है। सीतापुर में एक परिवार को पानी की वजह से सड़क पर ही अंतिम संस्कार करना पड़ा। शाहजहांपुर में गर्रा नदी खतरे के निशान से ऊपर बह रही है, जिसने वहां के मेडिकल कॉलेज को अपनी जद में ले लिया। बलिया की घाघरा नदी में कटान के चलते 6 घर उसमें समा गए।